अभी हाल ही में 15 अगस्त का हमारा राष्ट्रीय पर्व गया। बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए उसके अंदर, और हमने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को नमन भी किया, को याद भी किया और उनके पद चिन्हों पर चलने की कसम भी खाई। मगर जब आप मंदसौर के गुराड़िया बाईपास पर इन बनी हुई दुकानों के पीछे यदि आप आते हैं या आपको कुछ जानकारी है तो यहाँ आपको आकर मालूम पड़ेगा कि हम शहीदों के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। ये है मंदसौर का 1987 में बना हुआ शहीद पार्क। जी हाँ, मंदसौर में भी शहीद पार्क है, मगर आज इसकी बदहाली देखकर आप खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हम जो राष्ट्रीय पर्वों पर अपने शहीदों को याद करते हैं, क्या हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं या सिर्फ थोती बातें करते हैं। आइए, स्वागत है आपका मंदसौर के इस टूटे फूटे शहीद पार्क में जो शासकीय बेरुखी का शिकार है। देश आजाद होने की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1857 की क्रांति के शहीदों को सम्मान देने के लिए और उनकी यादों को चिरस्थायी करने के लिए एक बृहद योजना लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर शहीद हुए जवानों की गांव की मिट्टी, उनके शहर की मिट्टी लाकर एक जगह संग्रहित की जाएगी और फिर बड़े व्यापक स्तर पर उसका एक बड़ा सम्मेलन होगा। उसी कार्यक्रम में मंदसौर में 1987 में इस शहीद पार्क की स्थापना की गई थी। मगर आपको देखकर लगता है कि शहीद पार्क है एक लावारिसा पड़ा हुआ भूखंड, जिसके अंदर अब जंगली पेड़ पौधों ने और असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा। यहाँ पर कोई भी चीज आपको, कोई पेड़ आपको व्यवस्थित नजर नहीं आता है। हालांकि उस समय सामाजिक वानिकी के माध्यम से इस जगह का चयन करके तत्कालीन कलेक्टर ने यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित करके नीमच से एक बरगद की टहनी लाकर यहाँ पर रोपित करी थी। और ये एक छोटा सा ये स्थान कमरा देख पा रहे हैं, यहाँ पर उन सारी चीजों को संग्रहित करा था। शहीदों की मिट्टी जो हमारे जिले के अंदर जो शहीद थे उनकी मिट्टी को लाकर यहाँ पर संग्रहित करा था। और बाद में उस समय एक यहाँ पर व्यापक कार्यक्रम भी हुआ था, कार्यशाला भी हुई थी। मगर उसके बाद से 1987 के बाद से अब तक इस जगह की कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस कारण ये शहीद पार्क आज लोगों को याद भी नहीं रहा है कि मंदसौर में एक शहीद पार्क इतने बड़े क्षेत्रफल में और इतनी बड़ी कार्य योजना के चलते हुए बना था। और आइए संबंध में और अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं मंदसौर के प्रसिद्ध इतिहासविज्ञ डॉक्टर कैलाश चंद्र पांडे जी से। देश की आज़ादी की 40वीं वर्षगांठ 1987 में मनाई गई थी। उस समय यहाँ मदन मोहन लाल उपाध्याय कलेक्टर थे और उस समय में शहीदों की जिन जिन स्थानों पे 1857 की क्रांति के युद्ध हुए थे उन युद्ध स्थलों की भूमि से मिट्टी चयन करके उसको भोपाल ले जाकर के एक विशाल कार्यक्रम में समाहित करना था। मदन मोहन जी उपाध्याय की भावना के अनुसार सबसे पहले 14 नवंबर 1987 को यहाँ मंदसौर में एक कार्यक्रम किया गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मंदसौर जिले का योगदान। और उसके बाद में 19 तारीख को, चूंकि 14 से 19 नवंबर का एक पखवाड़ा मनाया जाता था, उसके अंतर्गत फिर 19 नवंबर 1987 को उस शहीद पार्क की स्थापना की। बाकायदा सामाजिक वानिकी विभाग से उसके लिए भूमि किया गया,
और उसके तार फेंसिंग करवाई गई और नीमच से एक वट वृक्ष की डाल लाए थे और वो डाल उसके अंदर जो है मदन मोहन जी उपाध्याय के हाथ से, कलेक्टर साहब के हाथ से वहाँ लगाया गया था। उसको स्वतंत्रता का वट वृक्ष नाम दिया गया था। दुर्भाग्य से वो वट तो नहीं चल पाया, लेकिन अभी वहाँ पर दूसरे अल्टरनेटिव पौधे काफी लगे हुए हैं और उसके बाद में वहाँ पर एक शिलालेख भी लगाया था और आप देखेंगे कि वहाँ पर एक बोर्ड बनाया था मैंने। उस बोर्ड के में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार घुराड़िया के अंदर युद्ध हुआ। 21 नवंबर 1857 को मेजर ड्यूरेंट के मार्गदर्शन में जो है इंदौर से सेना आई थी। 7 सेनापति उसमें सम्मिलित थे। उसके अंदर 5 रियासतों की सेना भी सम्मिलित थी। रतलाम के राजा की सेना थी, सेलाना के राजा की थी, पिपलोदा के राजा की थी, जावरा के नवाब की सेना थी और सीतामऊ रियासत की सेना थी। ये सब सेना ने अंग्रेजी सेना के साथ में 21 नवंबर 1857 से 25 नवंबर 1857 तक यहाँ जो घुराड़िया में युद्ध हुआ उस युद्ध को संपन्न किया था। कई रिपोर्टों के अनुसार ये माना जाता है कि 2 से 2,500 लोग उसमें शहीद हुए और जहाँ तक मैंने जो पुस्तकें पढ़ी है उसमें केवल एक व्यक्ति लेफ्टिनेंट रेडमैन के मारे जाने का जिक्र मिलता है और लेफ्टिनेंट रेडमैन की कब्र थी, लेकिन बाद में लोगों को वहाँ एक छतरी भी बनाई थी क्योंकि अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ अंग्रेज अधिकारी मारे गए 1857 की क्रांति के बाद उनके चबूतरे बनवाए, उनकी छतरियां बनाई। तो लेफ्टिनेंट रेडमैन की एक छतरी थी, लेकिन बाद में चूंकि जनता के दिमाग में बड़ा आक्रोश था तो उन्होंने उस छतरी को भी तोड़ दिया। उसका शिलालेख हमको एक कुएं के अंदर प्राप्त हुआ था। लेकिन अभी भी 1857 की क्रांति के दौरान मारे गए 2 अंग्रेजों की कब्रें तो नीमच के कब्रिस्तान में है, लेफ्टिनेंट हंट और टक्कर की। और इसी प्रकार से 2 अंग्रेजों की जो कब्रें हैं वो मल्हारगढ़ का में एक स्थान है जहां सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है, उसके पास में एक कब्र बनी हुई है, वहां पर 2 अंग्रेजों का। इस प्रकार से हमें नीमच से लेकर के और इधर तक 5 अंग्रेजों के मारे जाने की खबर प्राप्त होती है। उन सब के उस महान घटना की याद में इस उद्यान का निर्माण किया गया था। सामाजिक वानिकी विभाग और फिर बीच में वो उनका एकीकरण हो गया और फिर वापस उस बात को जगाया गया। लोग सामाजिक वानिकी विभाग कायदा उसमें करता है और वृक्षारोपण भी। जब मैं 88 में यहाँ कार्यक्रम अधिकारी हो गया था, हायर सेकेंडरी में पहला कार्यक्रम अधिकारी था राष्ट्रीय सेवा योजना का, तो हमने कई बार उसमें वृक्षारोपण भी किए। आज भी उसमें वृक्ष लगे हुए हैं। तो सुना आपने कि कितने बड़े उद्देश्य को लेकर इस मंदसौर के घुराड़िया बाईपास पर स्थित शहीद पार्क की स्थापना की गई थी। उस समय राष्ट्रीय भावना से ओत तक के लोगों के मन में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई होगी कि कुछ दिनों बाद इस जगह को बुझा दिया जाएगा। भारत की विडंबना है कि हम शहीदों को सिर्फ राष्ट्रीय पर्वों पर ही याद करते हैं, उनके कार्यों पर चलने की प्रेरणा लेते हैं, मगर जब बात उनकी यादों को चिरस्थायी रखने की हो तो फिर हम अपने दायित्वों से मुकर जाते हैं। और ऐसा ही है मंदसौर का शहीद पार्क है जिसको हम बड़े शानदार तरीके से भूलने लगे। एक तो लोगों की बेरुखी, दूसरा जो सबसे बड़ा इसको वीरान करने में योगदान है वो है प्रशासकीय इच्छा शक्ति की कमी, जिसके कारण लोग इस शहीद पार्क को भूल चुके हैं। जो लोग उस समय
इसकी स्थापना के समय मौजूद थे। शायद उन 5-10 लोगों को ही इस जगह की याद हो। और दूसरा, यदि आप यहाँ पर आना भी चाहते हैं तो नहीं आ पाएंगे। हालांकि ये बिल्कुल बाईपास के नजदीक है। बुराड़ी बाईपास हनुमान मंदिर के सामने वाली पंक्ति में आप जो दुकानें देखते हैं, उन दुकानों के पीछे झाड़ियों के बीच में स्थित इस लोहे के गेट के पीछे ये स्थान है जो आपको बहुत स्वच्छ है नगर में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर झाड़ियाँ इतनी सारी हैं कि लोगों के साथ साथ कुदरत ने भी इसको बुलाने में अपना पूरा योगदान दिया है। तो फिर हम आपको कैसे कहें कि स्वागत है आपका मंदसौर के शहीद पार्क। और उस स्थान के ऊपर 2008 में शहीद स्मारक के निर्माण की अनुशंसा भी हमने की थी। दुर्भाग्य से वो कार्य प्रगति नहीं कर सका, लेकिन वह देश की आज़ादी से जुड़ी हुई घटनाओं की साक्षी के रूप में उद्यान का निर्माण किया गया है और उसकी सुरक्षा का दायित्व हम सबका है। उसका विकास होना चाहिए ताकि हम अपने शहीदों को याद कर सकें।